यीशु मसीहा आया है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरा यीशु जिंदा है चैनल देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 श्लोक 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चुराने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के सामर्थी और प्रेमपूर्ण नाम में आपको हैप्पी ईस्टर की शुभकामनाएं। पहली ईस्टर की सुबह 3 महिलाएं मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमे यीशु की कब्र की ओर जा रही थीं। वे सुगंधित तेल लेकर गई थीं ताकि उनकी अंतिम प्रेम की सेवा कर सकें। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, कौन हमारे लिए पत्थर हटाएगा? मार्क 16:3। वह पत्थर बहुत बड़ा था। उस समय कब्रों के ऐसे पत्थर भारी होते थे जिनका वजन 1 टन से ज्यादा होता था। कई मजबूत पुरुषों को इसे हटाने में मेहनत करनी पड़ती। महिलाएं जानती थीं कि वे अकेले इसे नहीं हटा पाएंगी, फिर भी वे प्रेम और समर्पण से गईं। वे उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहती थीं जिसने उन्हें चंगा किया, क्षमा किया और बहुत प्रेम दिखाया था। रास्ते में वे मुख्य रूप से रोमन सैनिकों या गिरफ्तारी से नहीं डर रही थीं। उनकी सबसे बड़ी चिंता वह विशाल पत्थर था जो कब्र के मुंह पर रखा था। यह बड़ा पत्थर सभी 4 सुसमाचारों में लिखा गया है, जो बताता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ईस्टर ईसाइयों के लिए कई अर्थ रखता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मसीह जी उठे हैं। यीशु ने मौत को हरा दिया है। प्रेरित पौलुस लिखता है, मौत तेरी विजय कहाँ? 8 कुरिन्थियों 15:25। ईस्टर हमें अनंत जीवन की आशा देता है। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरेगा नहीं। यूहन्ना 11:50। लेकिन पत्थर का हटाया जाना हमें और एक बात सिखाता है। ईस्टर हमारे जीवन के उन अवरोधों को हटाने के बारे में भी है। वे बड़े पत्थर जो हमें परमेश्वर से दूर रखते हैं और उसकी बुलाई हुई पूर्ण जिंदगी जीने से रोकते हैं। आज अपने जीवन के बड़े पत्थरों के बारे में सोचिए। कौन से डर, पाप, असफलताएं या समस्याएं आपको कब्र में बंद किए हुए हैं? ऊपरी कमरे को याद कीजिए। पीटर और अन्य पुरुष कब्र पर नहीं गए। वे डर के मारे कमरे में बंद थे। उन्होंने खुद अपनी डर की कब्र बना ली थी और उस पर पत्थर रख लिया था। पीटर, जिसका नाम चट्टान है, ने यीशु से 3 बार इनकार किया था। अब वह अपराध बोध और डर से छिपा हुआ था। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा पत्थर खुद हम होते हैं, हमारे संदेह और पुरानी गलतियां। वह पत्थर कौन हटाएगा? उठा हुआ यीशु ने हटाया। वह बंद कमरे में आया और बोला, तुम्हारे साथ शांति हो। यूहन्ना 20:19। उसने उनका डर दूर किया, उन्हें क्षमा किया और सुसमाचार फैलाने का साहस दिया। महिलाओं ने बड़ा साहस दिखाया। वे कब्र गईं, भले ही उन्हें पता नहीं था कि पत्थर कैसे हटेगा। यह हमें सिखाता है कि हमें विश्वास में कदम बढ़ाना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब वे पहुंची तो पत्थर पहले ही हटा दिया गया था। परमेश्वर उनके आगे बढ़ गया था। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। जाओ और उसके शिष्यों तथा पीटर से कहो कि वह तुम्हारे आगे गलील में जा रहा है। मार्क 16:6-7। फिर भी महिलाएं डर गईं। वे भागीं और शुरू में किसी से कुछ नहीं बोलीं क्योंकि वे डरी हुई थीं। मार्क 16:8। विश्वास में आगे बढ़ने के बाद भी डर एक और पत्थर बन गया। वे सोच रही थीं कि लोग उन्हें नहीं मानेंगे या हंसेंगे, लेकिन ईस्टर का बड़ा चमत्कार यह है कि डर का वह पत्थर भी हट गया। महिलाओं ने अंत में शिष्यों को बताया। यीशु उन्हें दिखा, पीटर को क्षमा किया, उसे बहाल किया और पवित्र आत्मा भेजा। वे शिष्य जो डर से छिपे थे, साहसी गवाह बन गए। कई ने पुनरुत्थान की सच्चाई के लिए अपना जीवन दिया। यह बदलाव पुनरुत्थान का मजबूत प्रमाण है। केवल उठा हुआ मसीह ही डरे हुए लोगों को साहसी प्रचारक बना सकता था। अब कोई पत्थर, डर, असफलता या सताव उन्हें नहीं रोक सकता था। ईस्टर खाली कब्र के बारे में है, लेकिन इससे ज्यादा यह हमारे उठे हुए प्रभु के बारे में है, जो हमेशा हमारे साथ है और हमारे जीवन के पत्थर हटाता है। वह हमें डर से मुक्त करता है और साहस से उसके पीछे चलने में मदद करता है। परमेश्वर के लिए कोई पत्थर बहुत बड़ा नहीं है। वह नहीं चाहता कि हम किसी कब्र में फंसे रहें। वह हमें नई और प्रचुर जीवन देना चाहता है। आज आपके जीवन में कौन से पत्थर हैं? हो सकता है भविष्य का डर, पुराने पाप, टूटे रिश्ते, स्वास्थ्य की समस्या या खुद पर भरोसा न करना। जो भी हो, ईस्टर का संदेश याद रखिए, मसीह जी उठा है। वह हर बाधा हटा सकता है। डरो मत,
परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके पुत्र पर विश्वास करो, उसके प्रेम में आनंद मनाओ। अपने पत्थर के बारे में चिंता मत करो, उठा हुआ यीशु उसे हटा देगा। मसीह जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। ईस्टर की खुशी आपके हृदय को भर दे और हर पत्थर को हटा दे जो आपको रोक रहा है। आपको और आपके परिवार को हैप्पी ईस्टर। मेरा यीशु जिंदा है।